राधे राधे बहनों, आज सकट चौथ है, जिसको कि देशी भाषा में सकट भी बोला जाता है। ये देखिए, आज हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आज इन्होंने नई ड्रेस पहनी है और नई ड्रेस पहनकर ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। छोटे से हैं इसलिए इनका छोटा सा मुंह दिखाई देता है। ये देखिए, और ये आज का जो व्रत होता है ये गणेश भगवान का होता है। किसी के यहाँ तो इसको सब, जितनी भी घर में लेडीज होती हैं सब करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस व्रत को जिनके बेटा होता है वही करती हैं। घर में बहुएं भी हों, बहुएं उनकी सास और उनकी सास चाहे कितनी भी हों। और ये लगते माघ की तृतीया तिथि को यानी तीसरे दिन मनाया जाता है। और आज की ये हमारे यहाँ पर ये होली की तरह होता है। जैसे होली को बेटे का त्योहार होता है, ऐसे ही ये वाला भी होता है। और आज के दिन हमारे यहाँ दूध और फल नहीं खाते। पहले नहाकर, सुबह नहाकर सिर धोकर, अगर जैसे आज मंगलवार पड़ रहा है तो पहले दिन सिर धो लो, नहाकर सिर धोकर, और पहले पूजा करने के बाद फिर कहानी सुन लेते हैं बैठकर, हाथ में तिल लेकर जल का लोटा भर के कहानी सुन लेते हैं। और कहानी सुनने के बाद तिल के लड्डू बनाते हैं। उनमें से 10-10 लड्डू और 16 पूड़े और 8 पूरी और सब्जी वो थाली में रखकर मिनसा जाता है। कपड़ा आज हमारे यहाँ नहीं मिनसा जाता। अब पूजा करूँगी मैं। पूजा करने के बाद फिर मैं और बहू और कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद चाय पी लेंगे, लेकिन हम दूध और फल आज नहीं खाएंगे। होली के दिन और आज के दिन, सकट के दिन, हम दूध और फल नहीं खाते। और ये हमेशा फागुन के महीने से पहले जो महीना होता है, माघ का महीना, उसकी शुरू होते ही तीसरे दिन यानी तृतीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। गणेश भगवान की पूजा होती है। इसमें लड्डू वड्डू बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फागुन के महीने, जिस महीने में होली होती है, उस महीने से पहले महीने में यानी माघ के महीने में ये तीसरे दिन तृतीया तिथि को मनाया जाता है। किसी किसी के यहाँ तो चांद को अर्घ देकर तब खाना खाया जाता है। किसी किसी के यहाँ तारे को देखकर खाना खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर 12 बजे के बाद दोपहर के बाद जल देकर, खाना मिन्स कर और जल देकर, और तब खाना खा लेते हैं। हमारा व्रत खुल जाता है, व्रत पूरा हो जाता है। फिर शाम तक कुछ भी खा सकते हैं। और जो छोटे होते हैं वो अपने बड़ों को बायना दे देते हैं। जैसे बहू मुझे दे देगी, मैं अपनी अम्मा जी को यानी अपनी सास को दे दूंगी। और अम्मा जी की कोई बड़ी नहीं है तो अम्मा जी खाने को या तो गाय को दे देंगी, या अम्मा जी फिर मंदिर में पंडित जी के यहाँ दे आएंगी। और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बोल संकट चौथ भगवान की जय। आज सकट है, ये हम सकट की कहानी सुनेंगे। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करे। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश की पूजा की जाती है। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। देवता वाले गाय को दे दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद सोमवी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का कोई नाम नहीं था। उनके नगर में एक कुम्हार रहता था। वह नाम तक नहीं था। कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकट चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते,
भिक्षा मांगकर उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब तक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवे में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उस सबने अपने किए दारा दुष्कर्म को भी राजे को बता दिया। कुम्हार ने कहा, महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह के हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आंवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा, तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किस बालक की भेंट चढ़ाऊं, जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह तय किया कि इस बालक को यहाँ मैं बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उनकी विधवा पत्नी भिक्षा मांगकर अपने पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी। मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पर काम को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को जिस तरह बैठा गया था वैसी प्रकार बिना डर के बैठा और आवे में जांग तक पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने मैं आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए। वहाँ बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा, यह क्या बात है कि यह लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। इस आवे में जांग तक पानी कहाँ से आया। बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न भूख प्यास से व्याकुल हुआ। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सी सकती हुई और कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, उसी दशा में वह ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है? तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि तक छू नहीं सकी? राजा के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती, न मैं तपस्या योग आदि की विधि जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री गणेश भगवान की जय। चुटक विनायक की कहानी ना आती हो तो बस 2 लाइन बोलनी, देवर की दुरानी, जेठ की जिठानी, चुटक विनायक तेरी अमर कहानी। बोल सकट भगवान की जय। तिल के लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई गैस पर रख ली और गैस को चलाकर इसको मीडियम कर लिया। मीडियम फ्लेम पर करके और इसमें तिल डाल लेते हैं और इनको भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद 5 मिनट भूनने के बाद ये थोड़े सुनहरे से हो जाएंगे, फिर इनको उतार कर ठंडा कर लेंगे। ये देखिए तिल भून चुके हैं, बस इनको इतना ही भूनना है क्योंकि फिर ये कड़वे लगते हैं। इनको भूनने के बाद गैस ऑफ कर देते हैं और गैस ऑफ करके इन्हें किसी दूसरे बर्तन में ठंडा करने के लिए रख लेंगे। ये देखिए, ये ठंडा करने के लिए हमने इनको इसमें रख दिया है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मिक्सी के जार में डालकर दरदरे पीस लेंगे। अब हम मावा भूनते हैं।
मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे यहाँ से पता नहीं किस जगह क्या बनते होंगे, पर हमारे यहाँ से दूध को कढ़ाई में रख के जो बनाया जाता है उसे। तिल को मिक्सी के जार में डाल लिया है और इसको ये देखिए दरदरा सा पीस लिया और पीस करके इसमें डाल लिया है। अब इसमें खोया और कोई उसे शक्कर भी बोलता है, हमारे यहाँ बूरा बोलते हैं, चीनी पीसकर या बूरा मिलाकर इनको बनाएंगे। तिलों को भूनकर मिक्सी में पीस लिया है। देखिए ये 1 किलो तिल है और 1 किलो ये बूरा है, जिसे कुछ लोग शक्कर बोलते हैं, पिसी हुई शक्कर या पिसी हुई चीनी, हमारे यहाँ इसे बूरा बोला जाता है। और इसमें 1 किलो ये खोया है। हम इसको ठंडा होने के बाद इसमें मिलाएंगे, इसमें डाल लेंगे, बंद करते हैं। इसको ये तीनों चीज को मिलाकर हमने ये बना लिया है, ये बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए कुछ हमने लड्डू भी बना लिए हैं। अब हम खाना बन जाएगा और लड्डू बना रही हूँ, जब बन जाएंगे जब दिखा दूंगी। और फिर खाना बनेगा, खाना बनने के बाद पूजा होगी। ये देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ढेर सारे लड्डू बन गए हैं, पूरी परात भर गई है, क्योंकि 3.25 किलो 3.5 किलो सामान था तो उतने ही लड्डू तैयार हो गए हैं। अब खाना बनकर तैयार हो गया है। शाम के 3:30 बज चुके हैं। ये देखिए 3 थाली हैं हमारी, एक बहू की थाली है। ये 10 लड्डू हैं जो कि मैंने अभी दोपहर बनाए थे, आपको दिखाया था। ये सब्जी है, ये 16 पूड़े हैं और ये 8 पूरी हैं और ये हलवा है। और ये तिल हैं जो कि इस अंगियारी पर डालकर चटकाए जाएंगे। इनको बहू मिनस कर मुझे दे देगी और ये मैं पानी फिराकर इन पर और सूरज को जल्दी अम्मा जी को दे दूंगी पैर छूकर, और फिर इन पर पानी फिराकर। इसमें भी 10 लड्डू हैं, 5 तो पंडित जी के यहाँ चले जाएंगे और 5 गाय को चली जाएगी। पंडित जी के यहाँ, मंदिर में, जहाँ भी किसी को सुविधा हो वहीं आप दे सकते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण के घर ही जाते हैं। अगर कहीं पंडित जी ना हो तो आप अपने किसी जानकार के यहाँ भी दे सकते हैं। तो ये 10 लड्डू होते हैं तिल के, इन्हें ज़रूर बनाना चाहिए। तिल के लड्डू आज के व्रत में बहुत खास होते हैं। इनकी ही पूजा होती है क्योंकि गणेश भगवान की पूजा होती है। और ये अम्मा जी की थाली है, इसमें भी 10 लड्डू हैं, 5 गाय के लिए और 5 पंडित जी के यहाँ देने के लिए। अब हम इस पर धूप उठाएंगे और धूप उठाकर थोड़ा सा हलवा और लड्डू और पूड़े चढ़ाकर, पूरी सब कुछ चढ़ाकर और लोटे में थोड़े से खाना मीठा डालकर सूरज को दे देंगे। और ये हम तिल चटका देंगे इस पर। थोड़ा सा पूड़ा ले लिया और थोड़ा सा लड्डू ले लिया और थोड़ा सा हलवा लेकर, पूरी लेकर और लोटे में से पानी लेकर अपनी थाली पर फिरा दूंगी 5 बार। 5 बार फिराकर इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा ये सब सामान लेकर और ये भोग लग गया। और इस पर थोड़े से ये सूखे तिल हैं, बिना भुने कच्चे तिल, थोड़े से ये तिल चटका दूँ। थोड़े से तिल लोटे में मिला। मेरी पूजा हो गई है, अब मैं अम्मा जी को दूँ। ये देखिए खूब अच्छी धूप उठ रही है, सामने गणेश भगवान भी बैठे हैं, उनको तिलक भी कर दिया है। और अब ये अम्मा जी पानी फेर कर, और हम सबके लड्डुओं में से 5-5 लड्डू तो अम्मा जी की थाली में रख दूंगी क्योंकि वो पंडित जी के यहाँ जाएंगी, और 5-5 लड्डू तीनों थालियों में से गाय को चले जाएंगे। गाय का भी खाना, देवताओं के नाम का खाना गाय का भी निकालते हैं। ये देखिए भगवान जी के सामने भी 8 पूरी, हलवा, सब्जी और लड्डू रख दिए हैं और पूड़े भी रख दिए हैं। ये रखे पूड़े भी।
ये गाय को चले जाएंगे और उसमें 5-5 लड्डू हम तीनों में से चले जाएंगे। 5-5 गाय को चले जाएंगे और 5-5 चले जाएंगे देवताओं के यहाँ। लड्डू गोपाल का खाना भोग लगाकर किचन में चला गया है, उसको सारे प्रसाद खाने में मिला लेंगे और अब हम सूरज को जल देकर अब हमारा व्रत पूरा हो जाएगा, व्रत खुल जाएगा। ये होता है हमारे यहाँ संकट चौथ के दिन। राधे राधे।